बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनाया चीमा वॉइस और मुझे कहते हैं अनाया चीमा। नाज़रीन, अनाया चीमा वॉइस में एक इंतहाई दुखी और सबक आमोज स्टोरी के साथ खुश आमदीद। नाज़रीन, स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। नाज़रीन, स्टोरी को स्किप करने की बजाय एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम ये जान सकें क्या माशरे में रहते हुए हमारी सोच भी तो कुछ इस तरह की नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अचानक उसके पेट में दर्द की लहर सी उठी। दर्द इस कदर था कि बर्दाश्त से बाहर। अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी ने दवाई दी तो थोड़ा अफाका हुआ। फिर दर्द का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। कभी कभार तो उल्टियाँ भी होने लगीं। सब घर वाले अब उसे शक की निगाह से देखने लगे। पेट बढ़ता जा रहा था और उसके साथ दर्द भी। घर वालों ने तो सवालात भी शुरू कर दिए थे, बता किसके साथ मुंह काला करके आई है। ये दर्द इतना तकलीफ़ दे नहीं था जितना सबका बेएतबार होना तकलीफ़ दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब ने बात करना भी छोड़ दी। कभी जो अकलौती बेटी अकलौती बहन होने पर नाज उठाते थे, आज बात करना भी गवारा नहीं करते थे। अम्मी जो उसकी हल्की सी बीमारी पर तड़प उठती थी, आज उसकी मौत की दुआ मांग रही थी। कसूर शायद किसी का नहीं था, कसूर उस सोच का था जो मुआशरे के हालात को देखकर पैदा हो रही थी। इसके लिए खाना पीना बंद कर दिया गया। वो दर्द से तड़पती और सबका ये जवाब होता, जिसका गुनाह है उसे बता। जुल्म इस हद तक बढ़ गया, वो माँ बाप जो औलाद के लिए ज़िंदगी की किरण होते, जिनके साए तले औलाद खुद को महफूज महसूस करती है, वही मौत का सामान तैयार करने में लग गए। खाने में जहर मिलाया और उसे खिला दिया। खाना खाते ही वो तड़पने लगी। अम्मी, एक बार अपनी बेटी को गले से लगा लो, बस एक बार। ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। शायद आपकी आगोश मोहब्बत में ये दर्द दम तोड़ दे। पर माँ पर कोई असर ना हुआ। उसका रोना सुन के आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। शर्म के मारे माँ बाप के सर झुक गए। शर्म बेटी के तड़पने पर नहीं, इज्जत के जाने पर आ रही थी। सबके कहने पर वो इसे हॉस्पिटल ले गए। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन की वजह से जल्दी में सारे टेस्ट किए गए। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा और कहा, ज़रा आप मेरे साथ चलें। आप लोग देखने में पढ़े लिखे लग रहे हैं। आप लोग पढ़ लिख कर इस कदर जाहिल कैसे हो सकते हैं? आपकी बेटी के पेट में रसोली है जो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। इसका इलाज तो किसी न किसी तरह हो जाता, लेकिन इसे जहर दिया गया है। आपने इतनी लापरवाही कैसे बरती? डॉक्टर बोल रहा था और इनके होश उड़ रहे थे, आंसू निकल रहे थे और आवाज़ साथ छोड़ गई थी। या खुदा, ये क्या गुनाह कर बैठे। जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था। फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे इसे बचाने की, बस दुआ करें कि वो बच जाए। ऑपरेशन थिएटर ले जाते हुए माँ ने उसका चेहरा देखा जो शायद कितने महीनों से देखना तक गवारा नहीं किया था। उसके चेहरे पर ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी और न जीने की तमन्ना थी। उसके हाथों में अपना हाथ थामे वो इसे देख रही थी और कुछ कहने के लिए ज़बान साथ नहीं दे रही थी। ऑपरेशन शुरू होने से चंद लम्हे पहले ही वो ज़िंदगी की बाजी हार गई और नाकर्दा गुनाह की सज़ा पाके दुनिया छोड़ गई और सबको उम्र भर की नदामत दे गई। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़िमा को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।